सुनोगे, बड़े सारे ऑफिसर्स को सुनोगे, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, है ना। उस नॉलेज के अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। अगर आप लोगों ने उन चीजों को बेनिफिट ले लिया है तो अपने आसपास के लोगों को आप जाके बताओगे कि आज हम वहां गए थे, वहां पे वो ऑफिसर आए थे, उन्होंने हमें ये बताया। अगर आपके आसपास वाले, आपके भाई बहन, जो भाई बंधु हैं, गली मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, अगर वो उन स्कीमों का बेनिफिट लेना चाहते हो तो वो भी उन स्कीमों का बेनिफिट निकाला, तो आप लोगों को भी इस चीज का क्या होगा, बेनिफिट होगा, है ना। तो घर में तो कोई नहीं आएगा ना। अगर जैसे हमने कॉल्स किए थे, तो अगर कोई नहीं पहुंचा तो उनको वो बेनिफिट घर में कोई नहीं देने जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने आप को, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट एम्पावर करना चाहते हो तो आप लोगों को हमें टाइम देना होगा और हम आपके लिए, आपकी सेवा में हरदम हाजिर हैं। थैंक यू। कई सारे लोग आते हैं लेकिन एक एक करके आ रहे हैं। आज हम सबको यहाँ, हमने आपको यहाँ बुलाया है इसी चीज के लिए। एक तो आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, आपको सुशोभित करने के लिए, और इस दिन की आड़ में एक जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही कहीं भी हो चिंगारी आग दहकनी चाहिए। मतलब कि जो हमें पता है आपके लिए जो स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, जो आज आपने यहाँ पर सुने, उनका फायदा तभी है, उसका, इस पूरे इवेंट का, इस पूरे ताम झाम का फायदा तभी है अगर जो आपको यहाँ बताया गया, चाहे वो औरतों से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके रिलेशन में जो स्कीम है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके रिलेशन में जो स्कीम्स हैं, जो उनकी राइट्स हैं, जो आपको यहाँ बताई गई हैं, उसको आपने समझा है, आपने अपने जीवन में, अपनी फैमिली में उसको बताना है, और आपके आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुंच सके किसी कारणवश, आपने उनको भी इस चीज के बारे में बताना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे आए हैं, छोटी उम्र के हैं, मगर वो हमारे बच्चे दिव्यांग हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट, सरकार की पूरी कोशिश ये है, समाज की पूरी कोशिश ये है कि वो एक साधारण जीवन जी सके। उसके लिए हम जो सहायता कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट, जो सरकार सहायता कर सकती है, वो हम भरपूर कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे यहाँ पर अभी राहुल नाम है इसका, राहुल है, जो कि एक, उसके बाद शायद पंजाब में भी गया, इसने वहां पर भी फर्दर स्टडीज इसने अपनी पूरी की है। तो एक किस्म से इसने अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश की है, अपने आप को काबिल बनाया है। अब आगे ये उसके दम पर कुछ करेगा, वो भी एक अगला पड़ाव है, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक सहूलियत जो सरकार कर सकती है वो सरकार कर रही है। इसके अलावा हमारे जैसे जम्मू में हमारे ब्लाइंड होम है, मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए भी एक नया स्कूल स्टार्ट हुआ है, वो भी जम्मू में चल रहा है। मेरी ये कोशिश है कि हमारे कठुआ जिले में भी, क्योंकि दिव्यांग जनों की आबादी काफी है, हमारे कठुआ जिले में भी एक हमारा ऐसा डिसेबिलिटी फ्रेंडली स्कूल, जहाँ पे खासकर जो मेंटली रिटार्ड बच्चे हैं, हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जिनको सेरेब्रल पाल्सी का से वो जूझ रहे हैं, उनके लिए एक स्कूल हम यहाँ पर बनाए, जहाँ पे स्किल्ड जो लोग इसमें प्रोफेशनल्स हैं जो पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर आए और वो उनको यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी तो नहीं होगी, लेकिन कोशिश ये है कि डे स्कूल की तरह ही वो स्कूल चले। एक एनजीओ के साथ हम बात कर रहे हैं, उनको यहाँ जगह देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो अपने घरों से निकल के, क्योंकि जम्मू जाना दूर है, कहीं और जाने, हमारी कोशिश है कि वो एक स्कूल खुले और हमारे कठुआ के बच्चे वहां पर आके पढ़ें। जो बेसिक उनकी क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक वो सीख सकते हैं, जिससे कि वो आगे जाके उनकी जिंदगी थोड़ी सी आरामदायक हो जाए, और वो जितना हो सकेगा वो हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज के दिन में हमने कोशिश की है, हमारे जो दिव्यांग जन है उनको हम एक ब्लैंकेट से सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आज हमने एक वहाँ स्टॉल लगाया है, जो कि एक हमारा, जितने हमारे दिव्यांग जिनको पेंशन नहीं लगी है, वैसे तो हमारी पूरी कोशिश सबको पेंशन लगी हो, फिर भी अगर कोई छूट गया है
तो हमारा यहाँ पे स्टॉल भी चल रहा है, तो उनको वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अगर अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ दे सकते हैं, हमारे ऑफिस से फ़ोन जाएगा। और कुछ लोगों को जैसे कि जब हमने लास्ट टाइम जब ये हमने देखा था, हमने इवेंट करवाया था, तो एक इशू सामने आया था कि यूडीआईडी कार्ड नहीं बन रहे हैं। उसके बाद सीएमओ साहब के जरिए हमने रेगुलरली उनके बोर्ड बैठ रहे हैं अलग अलग तहसीलों में। अब होता यह है कि वो एक तहसील में अगर इस महीने बैठते हैं तो अगली तहसील में वो कुछ महीनों के अगले 2-3 महीने के बाद आते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड एक कंपलसरी है। अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो आपने वो भी यहाँ दर्ज करा देना है कि क्या चीज है जो आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आपको पेंशन की सहूलियत नहीं मिल रही है। उसके अलावा जैसे एक और इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ बच्चे आए हैं छोटे जो मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त हैं, उनके लिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि एक स्कीम चलती है, इंश्योरेंस की स्कीम चलती है, उसका नाम है निरामय स्कीम। वो एनजीओ के जरिए आपको 1 लाख रुपया मिलता है। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने तो स्कीम लॉन्च कर दी है, लेकिन अब उसके बाद दायित्व उन बच्चों के पेरेंट्स का है, उनकी फैमिली का है और हमारा है कि वो उसका फायदा उठा सके। अब निरामय स्कीम में आपके जितने भी हेल्थ चेकअप होते हैं, अगर कभी कोई सर्जरी होती है तो 1 लाख रुपए तक सरकार हर साल, इवन अगर बच्चे को अपने घर से लेके हॉस्पिटल जाना है चेकअप कराने के लिए, तो वो जो खर्चा है वो भी निरामय स्कीम के अंडर कवर होता है। लेकिन उसके लिए उनको पेरेंट्स को आना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, या तहसील लेवल पर आ जाएंगे, या फिर हमारा जो डीसी ऑफिस में जो हमारा ऑफिस है, अगर वहां पे वो आते हैं, अपने बच्चे का आधार कार्ड, उनका डोमिसाइल, उनका यूडीआईडी कार्ड लेके और एक मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से लेकर कि ये किस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, वो लेकर वो आएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी महीने या आने वाले कुछ ही दिनों में उनका नाम उस लिस्ट में चला जाए, क्योंकि हर साल रिन्यू होती है। तो इस साल